नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा छाए रहते हैं। इनकी देश विदेशों में काफी बहुत ज्यादा चर्चाएं होती रहती हैं। आजकल संत रामपाल जी महाराज जी को जो नकली धर्म गुरु हैं वह सनातन विरोधी आदि भी कहते हैं। वहीं कुछ ऐसे नेक आत्माएं, हंस आत्माएं होती हैं, नेक लोग होते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की प्रशंसा भी करते हैं। एक ऐसे ही राजस्थान के एक पार्टी के नेता हैं, अभिभावक हैं, जैसे चाहे अध्यक्ष हो या मुखिया। एक राजस्थान की पार्टी है अभिनव राजस्थान पार्टी, जो 2009 में बनाई गई थी जनता की भलाई के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। उनका नाम है डॉक्टर अशोक चौधरी, जो उस पार्टी के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं, जो भी हैं। तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की प्रशंसा करते हुए अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाली हुई है। आज हम उस पोस्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि जो अभिनव राजस्थान पार्टी है वह जनता के हित में 2009 से कार्य कर रही है। उनके मुखिया जो डॉक्टर अशोक चौधरी हैं, उनका कहना है कि सरकार में जो भी होता है, जैसे कि योजनाएं होती हैं, वह केवल अखबारों और कागजों और न्यूज़ों तक ही सीमित रहती हैं, लेकिन ग्राम लेवल पर देखा जाए तो वहां पर विकास नहीं होता है। तो उन्होंने इसी के चलते यह पार्टी बनाई थी और आज तक भी जागरूकता का कार्य कर रही है, समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की प्रशंसा करते हुए वह पोस्ट की हुई है। तो आइए हम देखते हैं उसे। देखिए, सबसे पहले हम आपको फेसबुक पर ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए, हम फेसबुक को ओपन कर लेते हैं। फेसबुक को ओपन करने के बाद हम सर्च में जाएंगे, सर्च करेंगे अभिनव राजस्थान पार्टी। इनका ये फेसबुक पर पेज बना हुआ है, जो यहाँ पर जागरूकता का काम करते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्टें मिलती हैं। हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखिए, ये 4 दिन पहले इन्होंने एक पोस्ट की थी संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर। यहाँ पर देखिए, इन्होंने कहा है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं में 5 मुझे बहुत अच्छी लगी, जिन पर उनके अनुयायी अमल करते हैं। उनकी जो संत रामपाल जी महाराज जी जो अपने शिष्यों को संस्कार देते हैं, उनमें से उन्हें 5 बहुत ही अच्छी शिक्षाएं लगीं। किस तरह से उन्होंने यहाँ पर बताया, देखिए क्रमांक से दिया गया है। नंबर 1, यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा है कि जो मृत्यु भोज नहीं खाना। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वह मृत्यु भोज में सहयोग नहीं करते, ना तो खाते हैं और ना ही इसे बढ़ावा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वह मृत्यु भोज नहीं करते, ना करवाते हैं। इससे वह दूर ही रहते हैं, क्योंकि यह शास्त्रों में नहीं लिखा है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक समारोहों में फिजूल खर्ची नहीं करना। इन्हें यह भी बहुत ही अच्छा नियम लगा हुआ है। जो सामाजिक समारोह होते हैं उसमें फिजूल खर्ची जो होती है, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अनुयायी सहयोग नहीं देते हैं और ना ही किसी प्रकार का खर्च करते हैं। तीसरी, इन्हें जो बात अच्छी लगी हुई वह है किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना। जी हाँ, आज देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, जिनमें से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य नशा करना तो बहुत दूर है, उसे छूते भी नहीं हैं और किसी को लाकर भी नहीं देते, मतलब सहयोग भी नहीं करते हैं, नशे पते को हाथ भी नहीं लगाते हैं। और इन्होंने चौथी जो लिखा हुआ है, चौथा इसमें लिखा है कि छुआछूत नहीं करना। जी हाँ, मतलब किसी में भेदभाव नहीं करना, ऊंच नीच। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वह देखा जाए तो किसी में भेदभाव नहीं करते, छुआछूत नहीं करते हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जात पात का हो। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य एक ही कतार में बैठते हैं, एक ही लाइन में बैठते हैं सभी नीचे। इसका मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यह नहीं समझते कि यह बड़ा है या छोटा है, चाहे बड़ा हो वो भी एक ही जगह पर बैठेगा, उसके लिए स्पेशल कोई लाइन नहीं लगेगी या स्पेशल कोई चेयर कुर्सी नहीं होगी, एक ही साथ बैठेगा उठेगा और उसका व्यवहार वातावरण भी एक ही जैसा होगा। इन्होंने 5वीं जो बताया है, ईश्वर के स्मरण की सरल विधि। जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वह शास्त्रों के अनुसार भक्ति करते हैं और उनके मंत्र जाप करते हैं, जिससे पूर्ण परमात्मा का उन्हें लाभ मिलता है और वह सद्भक्ति कर रहे हैं, जो आज करोड़ों की संख्या में उनके शिष्य हैं।
और उन्होंने आगे लिखा है, उनके लाखों अनुयायी इस मार्ग पर चल रहे हैं। यह योगदान समाज और देश के लिए कम नहीं है। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का बारे में उन्होंने कहा है कि उनके जो अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, उसमें देश में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, यह कम नहीं है। आगे लिखते हैं जी, संत रामपाल जी का साधुवाद और उनके अनुयायियों का धन्यवाद समाज को नई दिशा देने के लिए। समाज को नई दिशा दे रहे हैं, पाखंडवाद से मुक्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, इसलिए यह उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद देते हैं। और लिखते हैं सत साहेब। देखिए आगे लिखते हैं, डॉक्टर अशोक चौधरी, अभिनव, राजस्थान। तो इन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना की है। आइए अब हम चलते चलते संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ उद्देश्यों के बारे में जान लेते हैं जो समाज के हित में कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कि विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, नशा मुक्त भारत बनाना, मांसाहार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, भारत से दहेज रूपी कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकना, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, मानव समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटाना, मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करना, मानव समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अन्य उद्देश्य हैं, जिससे संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायी प्रेरित होकर उनके नियम और मर्यादा में रहकर सतभक्ति कर रहे हैं और एक स्वच्छ समाज का निर्माण भी कर रहे हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल रक्तदान शिविर भी लगाया जाता है, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बढ़ चढ़कर योगदान करते हैं और रक्तदान भी करते हैं। और साथ ही दहेज मुक्त विवाह भी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।